हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का सवाल को देखेंगे। मेंसुरेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन एक बड़ा चैप्टर है, जैसे अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, उसी टाइप से मेंसुरेशन भी बड़ा चैप्टर है, उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये 12.1 से चालू होगा, क्लास 10 का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ 12.1 चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सवाल को समझते हैं, किस टाइप का सवाल आ सकता है इस चैप्टर में, किससे संबंधित है ये चैप्टर, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 12 पॉइंट क्लास 10 मेंसुरेशन मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति 12.1। लेकिन इसको हल करने से पहले हम लोग बेसिक चीज को जानेंगे। बेसिक चीज क्या जानेंगे? तो इस चैप्टर में आपको वृत्त से संबंधित सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो वृत्त से संबंधित पहले जानते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, यानी सर्कल। वृत्त बनाते हैं। वृत्त नहीं हुआ, थोड़ा सा फिर कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए फिर से। हाँ, मान लेते हैं थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सही है। ठीक है। ये चाप केंद्र ऐसे करके प्रकाल से करके घिसते हैं, गोल बनाते हैं, तो एक वृत्त बनता है। ये 20 जो प्रकाल लगाते हैं जहां पे, उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। ओ मान लेते हैं। ठीक है। ये केंद्र हुआ, ये जो बिंदु वाला जो हुआ सो केंद्र हुआ ओ। ठीक है, ये केंद्र हुआ। अच्छा, ये जो सर्कल है, सो आप ऐसे समझिए एक साइकिल का चक्का है हमारा, हमारे साइकिल का चक्का है। ठीक है। ये चक्का रिम जो होता है, रिम, वो हो गया सर्कल। ठीक है, वृत्त। और रिम जो हो गया, इसी को बोलते हैं, पूरे रिम की लंबाई को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है। परिमाप, परिमिति, परिधि एक ही बात हुआ। क्या क्या? परिमाप, परिधि, परिमिति एक ही माप हुआ, एक ही चीज हुआ। वृत्त में क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है। वृत्त की परिधि निकाले, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसकी लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? इस पूरे सर्कल की लंबाई निकाले। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की, इसकी ये एक तार जैसे, मान लीजिए इसको खोलेंगे तो एक तार जैसे है। तो इस तार को जो गोल बनाया गया तो वही एक वृत्त है। तो इसकी लंबाई क्या होगा? ठीक है। तो ये जन निकलेगा किस पे? तो त्रिज्या पे निकलेगा। सूत्र जो होता है परिधि बराबर होता है 2 पाई, हम लिखेंगे अभी। 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, जो आर रेडियस का मान दिया रहेगा तो ही हो पाएगा। तो सबसे पहले ये आर क्या होता है? तो आर, इसमें रिम में, रिम तो ऐसे नहीं रहता साइकिल में लगाओ, उसमें देखिएगा सपोर्टिंग के लिए तार ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे तार रहेगा, रहेगा तार, तार रहेगा, रहता है ना तार। हाँ, तो तार रहता है। तो तार को बोलते हैं त्रिज्या। ये जितनी भी स्पोक है, तार है, रिम से जुड़ा हुआ, सारे को बोलेंगे त्रिज्या। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ पे। वृत्त, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी त्रिज्या खींची जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो अनंत इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक ही दो रहने देते हैं, और चीज समझना है ना। चलिए, तो इसको बोले त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए ये केंद्र, इसको बोले त्रिज्या। हाँ, एक चीज समझिए, वृत्त के जो एक छोर से फिर दूसरे छोर तक ऐसे जाता है ना, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीवा। वृत्त के एक इधर से छू के इधर तक छुएगा, उसको क्या बोलेंगे? जीवा। जीवा। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? तो उसमें भी अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? अनंत। ऐसे ऐसे खींच सकते हैं आप, नहीं खींच सकते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। कितने जीवाएं? अनंत जीवाएं। तो ऐसे ऐसे जीवा खींचते 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 एक जगह ऐसा आएगा जब आपको ये सेंटर से होके, बीच से होके, केंद्र से होके जाएगा ऐसे लाइन। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है। तो आपके आपके पास देखिए, ये गोला को बोलते हैं परिधि, लंबा को, इस लाइन को बोलते हैं परिधि, इस सेंटर से जो परिधि को छुए लाइन उसको बोलते हैं त्रिज्या।
और सेंटर से जो होके बीच से केंद्र से जो होके जो रेखा जाएगा यहां से यहां, उसको बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। वो भी जीवा ही है लेकिन उसका दूसरा नाम फिर आ जाएगा, जो सेंटर से हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा व्यास स्पेशल। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वृत्त में सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। अभी अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं वृत्त के सबसे, देखिए जो 20 जगह वही सबसे लंबा हुआ। तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है। तो व्यास बोलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे फिर एक दो क्वेश्चन बन रहा है, इसको मिटा देते हैं। केंद्र तो समझ गए ये रहा, एक दो क्वेश्चन और बोल बन रहा है। आप ध्यान पूर्वक, ये दो गो स्पोक मिलाकर व्यास बना है। एगो इधर स्पोक है, एगो इधर स्पोक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर, ठीक है। ये भी आर है इतना दूर, और ये भी आर है। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आर है इतना दूर, इतना दूर ये भी आर है। तो देखिए व्यास बराबर, अगर आपसे पूछा जाए व्यास, तो व्यास जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है। दुगो त्रिज्या ना है, त्रिज्या की दुगुनी, दुगुनी होती है। समझे? यानी कि डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। चलिए, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। उसी टाइप से आपसे पूछा जाए अगर त्रिज्या बारे में, तो त्रिज्या क्या होता है? ध्यान करो, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा ही होता है। क्या होता है? आधा होता है। व्यास इतना बड़ा है, त्रिज्या इतना ही बड़ा है, फिर इतना सेम इसका ठीक आधा होता है, ठीक आधा। तो यानी कि त्रिज्या जो होता है सो व्यास का आधा होता है, आधा होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आ गया, एक क्वेश्चन यहां से आ गया, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से। देखिए यानी कि आर बराबर डी बट्टा टू। ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखिएगा तो इसमें इसमें कैसे लिखेगा? व्यास बराबर दो गुने त्रिज्या, दो गुने त्रिज्या। इसमें कैसे लिखेगा? त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा दो। मतलब आपको यदि व्यास रहे दिया गया और त्रिज्या पे आप सवाल बनाएंगे, जैसे 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर, तो आर चाहिए इसमें, तो आर यानी रेडियस, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। आपको तो दिया है व्यास, तो व्यास बटा 2 कर लेना है, उसको आधा करके फिर निकाल लेना है। ठीक है, सूत्र बैठा के। ठीक है। तो एक देखिए कहां कहां से सवाल आता है। एक तो ये हो गया, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को दिखा दिए कैसे कहते हैं, व्यास। जैसे एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत। उसी टाइप से एक वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है? सेंटर से ऐसे ऐसे क्रॉस करके कितनी, तो उसमें भी अनंत। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन यहां से देखिए, व्यास त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन में रहेगा दुगुना, चरगुना, आधा, एक तिहाई, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो आपको ऑप्शन देखना होगा, दुगुना। रटना नहीं है, समझना। व्यास त्रिज्या की डैश होती है, तो किसकी? त्रिज्या की ना। तो त्रिज्या की दोगुनी होती है, त्रिज्या की दोगुनी। आपको ध्यान रखना, समझ के आप आराम से कर सकते हैं। ये घबराना नहीं है, एग्जाम में आपको एकदम निश्चिंत से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है, ये बोला आपको पूछा जाएगा। ये कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, सूत्र फॉर्म में भी, इस टाइप से भी। ठीक है ना। निम्न में कौन सही है, या कुछ इस टाइप से दुगुनी। हाँ, इसी टाइप से इसमें भी पूछा जा सकता है। त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है, आधा होता है। त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है, यानी व्यास बट्टा 2। तो इसी बेस पे हम लोग इसका नाम, अब क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से नोट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे हम लिखे वैसे आप छाप लीजिए कॉपी में, कभी भी उल्टा के देखिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। बस एक बार देखना है ऐसे, अच्छा हाँ ठीक है, याद हो गया। ठीक है। हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, बस आपको एक बार देख लेना है। ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अच्छा, ये सब सारे समझ में, इसलिए घेरा क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल इस जगह जो देख रहे हैं ना, इसके गोला के अंदर जो भी जगह है, जितना स्पेस है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। बस। ठीक है। परिधि इसकी लंबाई को बोलते हैं,
क्षेत्रफल इस जगह को बोलते हैं, त्रिज्या इतना दूर को बोलते हैं, व्यास ये कहलाता है, जीवा ये कहलाता है, ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें 2 सूत्र लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं 2 सूत्र, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? स्क्रीनशॉट या पॉज़ करके नोट कीजिए, नोट कीजिए। इससे मात्र हम लोग 2 सूत्र लिखेंगे तत्काल में। एक लिखेंगे जैसे-जैसे चैप्टर हम लोग बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इसका सूत्र भी लिखते जाएँगे, ठीक है? लेकिन तत्काल में इसमें 2 ही सूत्र लिखेंगे। एक लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का 2 पाई r, परिधि क्या होता है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, क्या होता है 22/7, ज्यादातर आपको यही लेना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है? और इसका जो भागा देंगे तो 3.14 हो जाएगा, या कभी-कभी ज्यादा कभी-कभी ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ये आगे होगा जैसे-जैसे चैप्टर हम लोग बढ़ेंगे वैसे-वैसे देखेंगे, ठीक है? तो इस बेस पे हम लोग 2 सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, एक वृत्त की परिधि पर और एक क्षेत्रफल पर, ठीक है? मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जो किसी वृत्त का व्यास किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि और एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। माने एक ही सवाल में हम लोग ज्ञात करें, एक ही सवाल में दोनों को हल करेंगे, परिधि भी निकालेंगे और क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है पहले उसको नोट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो चूंकि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, बस यहाँ से लिखना है, चूंकि जो दिया गया है, तो दिया क्या गया वृत्त का व्यास दिया गया, तो वृत्त का व्यास बराबर, व्यास क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन होगा जरूर दबा दें, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, व्यास रहता तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या क्या निकालेंगे, त्रिज्या r बराबर व्यास बट्टा 2, यानी 14/2, 2 सत्ते 14 कट रहा है, यानी कि सॉरी, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालना है, परिधि एवं क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या निकाला हुआ। अब क्या करना है, तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख लीजिए। प्रश्न से वृत्त का वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि अभी भी सूत्र लिखे हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r। अभी भी हम जानते हैं 2 गुने पाई का मान कितना होता है 2, ये वाला 2, पाई का मान 22/7, और r का मान अभी भी जस्ट निकाले, r का मान 7, r का मान 7, तो ये 7 7 गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या क्या बचा मेरे पास, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 गुने 22, यानी कि 22 गुना 44 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है? उसी टाइप का सेम, इसीलिए वृत्त का क्या निकालना हम लोग को, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। परिधि एवं क्षेत्रफल बोला था ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पाई आर स्क्वायर बनाते बनाते हम लोग को याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 12.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी तो इसका बेसिक था, इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिक था, हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जो अगला वीडियो आएगा तो उसमें 12.1 का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सवाल ही रहेगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्लास में ये रह गया। तो चलिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, इसमें 2 नहीं है, देखिए इसमें 2 है तो 2 दिए थे, इसमें पाई है डायरेक्ट, तो हम लोग पाई के जब क्या दे देंगे 22/7, ठीक है? आर स्क्वायर यानी आर के जब कितना देंगे 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है? दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं तो उसके आगे लिखते हैं 22/7 गुने
ये 7 का स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 7 गुने 7, 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है? क्या बचा? 22 गुने 7, 22 गुने 7, तो बच सकते हैं 154 सीएम स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आज का बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बार पर एक का सवाल देखेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। इस चैनल से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये हर एक सब्जेक्ट का इस पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, चाहे वो एसएसटी हो या साइंस हो। हम देखेंगे आगे, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम मिलेगा हमको, हम इसको अपलोड करते जाएँगे, ठीक है? धन्यवाद।